हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो जब मैंने सैमसंग गैलेक्सी A36 का रिव्यू डाला था तब काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि S23 के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो आज मैं वो कंपैरिजन लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A36 को सैमसंग गैलेक्सी S23 के साथ। ये दोनों ही फोन्स अराउंड 34-35,000 में अवेलेबल है। इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 और इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2। तो आज मैं दोनों का एक इन डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा 35,000 में कौन सा फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी A36 एंड्रॉइड 15 One UI 7 पर है और गैलेक्सी S23 एंड्रॉइड 14 One UI 6.1 पर है। गैलेक्सी A36 को 6 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और S23 को 4 मेजर OS अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। लेकिन क्योंकि एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ था तो अब इसके सिर्फ 3 ही मेजर अपडेट्स बचे हैं। UI नॉर्मल यूज में दोनों का स्मूथ दिखता है, एनिमेशंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। बस One UI 7 की वजह से A36 के एनिमेशंस थोड़े बेटर दिखते हैं, लेकिन ज़्यादा लोड आने पर A36 के एनिमेशंस में माइनर फ्रेम ड्रॉप दिखने लगता है और लोड आने के बाद ये इतना स्लो हो जाता है कि रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता। जैसे आप देख सकते हैं कि कैमरा ऐप में इसका व्यू फाइंडर कितना स्लो रिएक्ट कर रहा है। ऊपर के कंट्रोल सेंटर में One UI 7 में नोटिफिकेशन और शॉर्टकट बटन्स के लिए डिफरेंट पेजेस है और लुक्स काफ़ी अच्छा है, जबकि One UI 6 की वजह से S23 में नोटिफिकेशन और शॉर्टकट बटन्स एक ही पेज पर है। बाकी दोनों में काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स है कंपनी के और कुछ थर्ड पार्टी ऐप वाले। लेकिन A36 में डेली हंट भी आता है जो ज़्यादा बेकार नोटिफिकेशन देता रहता है दिन भर। बाकी दोनों में नॉक्स सिक्योरिटी दी गई है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी सारे विजेट्स है, डेडिकेटेड थीम स्टोर है और कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन भी दिया गया है। A36 में 13 और S23 में 16 5G बैंड्स है। A36 में Wi-Fi 6 और S23 में Wi-Fi 6E है। Wi-Fi रेंज S23 में बेटर है। बाकी A36 में ब्लूटूथ 5.4 और S23 में ब्लूटूथ 5.3 है और दोनों में NFC मिलता है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। A36 में दिया है स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 जो एक मिड रेंजर चिप है और S23 में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 जो एक फ्लैगशिप चिप है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो S23 डबल से ज़्यादा स्कोर करता है A36 से, लेकिन टेस्ट के वक्त S23 का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ है। अब इससे परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है वो चेक कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। S23 में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, जबकि A36 में स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का ही सपोर्ट है। आई होप 90 FPS जल्दी आ जाए। तो BGMI अच्छा खासा पहले S23 में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। दोनों 8GB रैम वाले वेरिएंट है विथ 8GB वर्चुअल रैम, लेकिन A36 में 12GB रैम वाला भी वेरिएंट है। A36 में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज है, जबकि S23 में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है। लेकिन अगर S23 का 256GB वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें UFS 4.0 आता है। Asphalt 9 भी पहले S23 में ही ओपन हुआ है। तो अब स्कोर है S23 का 2 और A36 का 0। नेक्स्ट ओपन करेंगे Subway Surfer। A36 में 5000 mAh और S23 में 3900 mAh की बैटरी है और A36 में 7 hour 20 minutes और S23 में 6 hour 20 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। Subway Surfer भी पहले S23 में ही खुला है। अब ओपन करते हैं Hungry Shark Evolution। थर्मल्स की बात करेंगे तो S23 में हीटिंग ज़्यादा है गेमिंग में, A36 के थर्मल्स बेटर कंट्रोल्ड है। Hungry Shark Evolution भी S23 में ही पहले खुला है। अब लास्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। A36 में 45 वाट वायर्ड और S23 में 25 वाट वायर्ड चार्जिंग है, लेकिन S23 में 15 वाट वायरलेस और 4.5 वाट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। ये गेम भी S23 में ही पहले ओपन हुआ है। तो 5 के 5 गेम्स S23 में पहले खुले हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस S23 का काफ़ी बेटर होता है क्योंकि हैंड गेम्स में बेटर FPS मेंटेन करता है हाई एंड GPU की वजह से। बस S23 में हीट थोड़ी ज़्यादा रहती है और गेमिंग में बैटरी बैकअप भी कम मिलता है। बाकी डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन ये भी S23 में ही पहले खुलते हैं और रैम मैनेजमेंट दोनों का अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर ऐप्स को बैकग्राउंड में दोनों ऊपर रख लेते हैं। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो A36 में ग्लॉसी फिनिश ग्लास है विथ रेनबो इफेक्ट और ब्लैक वर्टिकल कैमरा आइलैंड एंड ट्रिपल कैमरास। S23 में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ इंडिविजुअली प्लेस्ड ट्रिपल कैमरास। A36 में फ्लैट मैट फिनिश प्लास्टिक फ्रेम है और S23 में कर्व्ड शाइनी फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है। A36 में Gorilla Glass Victus प्लस और S23 में Gorilla Glass Victus 2 की प्रोडक्शन है। बेजल्स S23 में चारों कॉर्नर्स पे यूनिफॉर्म और पतले हैं। A36 में अनइवन और मोटे बेजल है, स्पेशली चेन वाला। बाकी दोनों में पंचल सेल्फी कैमरा है। S23 कॉम्पैक्ट साइज की वजह से पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है और ग्रिप भी बेटर मिलता है।
A36 IP67 और S23 IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। दोनों में कुछ AI फीचर्स मिलते हैं, जिससे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को स्कैन करके रिमूव करने का काम काफ़ी अच्छे से करता है। उसके बाद सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है जो सर्कल चीज़ का आपको गूगल सर्च देता है। दोनों में वेब पेज को AI आपको पढ़कर सुनाएगा और दोनों में वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन है। लेकिन S23 में ज़्यादा AI फीचर्स है, जैसे आप फोटो पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और AI स्केच टू इमेज ऑप्शन से ये उस ड्राइंग को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है फोटो पर, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप किसी भी फोटो को रोटेट करते हैं तो साइड का जो ब्लैंक एरिया है वो उसे AI की हेल्प से फिल कर देता है। AI आपको पूरे नोट्स या PDF का समरी देगा शॉर्ट में। और कंपोज नाम का फीचर है जिसमें बस आप 1-2 लाइन का डिस्क्रिप्शन देंगे तो AI की हेल्प से ये उसे ईमेल, इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसे में कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स में। और इंटरप्रेटर ऐप में आपको लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है और ये 2 लोगों के कन्वर्सेशन में काफ़ी काम आएगा। साथ में लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी है S23 में। अब कैमरा की बात करेंगे तो A36 में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। S23 में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गैलेक्सी A36 में 4K 30 FPS और S23 में 4K 60 FPS है फ्रंट और बैक कैमरा में, और S23 में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। A36 में 480 FPS और S23 में 960 FPS सुपर स्लो मोशन है बैक कैमरा में, लेकिन S23 में 120 FPS स्लोमो भी है फ्रंट कैमरा में। बाकी दोनों में सिंगल टेक फॉर बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो फोटो, प्रो वीडियो, ड्यूल वीडियो और पैनोरामा है। A36 में फन मोड नाम का एडिशनल फीचर है विद AI स्टिकर्स और मैक्रो मोड मिलता है, और S23 में पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफ़ी अच्छे आते हैं। कलर टोन्स में थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि A36 में मोस्टली शॉट्स में एक्यूरेट कलर्स है, जबकि S23 में हल्के वार्म टोन्स है। दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है। डायनेमिक रेंज भी दोनों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन A36 भी कभी कभार हल्के रॉन्ग कलर्स कैप्चर करता है, जैसे इस फोटो में किया है। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स सेम आती है। दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। कलर टोन्स तो सेम है, बस A36 ज़्यादा वाइब्रेंट है और S23 ज़्यादा ब्राइट है और डिटेल्स भी ज़्यादा शार्प है। S23 में 3x ऑप्टिकल जूम है, जिसकी वजह से आप बेटर जूम वाले शॉट्स ले सकते हैं। HDR दोनों का अच्छा काम करता है हाईलाइट्स और शैडोज़ के बीच बैलेंस मेंटेन करने का, लेकिन कलर्स S23 के बेटर है और बैलेंस हल्का बेटर रहता है S23 में। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं। स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स S23 के ज़्यादा एक्यूरेट है। A36 में हल्का रेड टोन है फोटो पर। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है। बाकी डिटेल्स और एजेस भी दोनों के अच्छे हैं। S23 में 3x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है। इंडोर पोर्ट्रेट में दोनों के कलर्स सिमिलर हैं, बस S23 ज़्यादा ब्राइट है। डिटेल्स और एजेस दोनों में सिमिलर है। बाकी इंडोर शॉट्स में डायनेमिक रेंज और कलर कभी A36 के बेटर होते हैं तो कभी S23 के। A36 में मैक्रो मोड भी है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट के काफ़ी सामने से फोटो ले सकते हैं, जो S23 में पॉसिबल नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों का काफ़ी इंप्रेसिव है। लाइट्स को दोनों अच्छे से कंट्रोल करते हैं, लेकिन कलर्स S23 के ज़्यादा एक्यूरेट है। A36 में मोस्टली कूलर कलर टोन्स आते हैं। डार्क एरियाज में डिटेल्स S23 में बेटर होती है। आउटडोर सेल्फी में S23 के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है। A36 में कलर थोड़े ऑफ है और हल्की स्किन भी ब्लोन आउट है। एजेस दोनों में डिसेंट है और डिटेल्स S23 में बेटर है। इंडोर सेल्फी में कलर्स S23 के ज़्यादा एक्यूरेट है लाइट के हिसाब से। S23 ब्राइट है और डिटेल्स भी बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स S23 के ज़्यादा एक्यूरेट है। A36 में कूलर कलर टोन्स है। दोनों में OIS है, लेकिन S23 हल्का ज़्यादा स्टेबल है। डायनेमिक रेंज वैसे तो दोनों का काफ़ी अच्छा है, बस शैडोज S23 में थोड़े ब्राइट है और सन ऑपोजिट में आने पर S23 बेटर बैलेंस मेंटेन करता है, जबकि A36 का वीडियो थोड़ा डार्क हो जाता है। यह है 1080p सेल्फी वीडियो A36 का 30 FPS पर और S23 का 60 FPS पर। कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस S23 ज़्यादा वाइब्रेंट है। डायनेमिक रेंज S23 का मार्जिनली बेटर है और S23 हल्का स्टेबल भी है। नाइट में दोनों के कलर टोन्स तो सेम है, लेकिन A36 ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट हाईलाइट्स को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा है, जबकि S23 में डिटेल्स बेटर विजिबल है। स्टेबलाइजेशन यहाँ भी S23 का ही हल्का बेटर है। यह है सेल्फी वीडियो, यहाँ भी कलर टोन सेम है, बस S23 हल्का वाइब्रेंट है। बाकी बैकग्राउंड में लाइट्स को दोनों ठीक ठाक कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों स्टेबल है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फेस अनलॉक और स्पीड तो दोनों का फास्ट है, लेकिन इसमें जो इन डिस्प्ले है वो अल्ट्रासोनिक वाला है और उसको ऑप्टिकल वाला है, इसलिए S23 का स्कैनर ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वैपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है, और S23 का डिस्प्ले 48 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। A36 ऊपर है और S23 नीचे। दोनों के डिस्प्ले की डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। S23 HDR10+ कंप्लाइंट भी है।
दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, लेकिन S23 ज़्यादा ब्राइट है और कलर्स भी ज़्यादा पंची है। बाकी व्यूइंग अगर दोनों के अच्छे हैं और डिस्प्ले टिल्ट करने पर ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगती, लेकिन यहाँ भी S23 ही बेटर है। साइड से A36 हल्का ब्लूइश दिखता है। A36 में 1900 निट्स और S23 में 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट आउटडोर ब्राइटनेस S23 की थोड़ी बेटर है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे A36 का साउंड। अब चेक करते हैं S23 का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की साउंड क्वालिटी एकदम सेम है। दोनों क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। तो यहाँ पर मैं दोनों को टाई बोलूंगा। साथ में दोनों में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलता है जो ब्लूटूथ पर वर्क करता है और उस पर भी आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A36 और गैलेक्सी S23 का। बैटरी बैकअप में A36 बेटर है, तो डिस्प्ले, गेमिंग परफॉर्मेंस, AI फीचर, डेली यूज़ में S23 बेटर है। कैमरा और स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे इसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।